बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे जनाब मौसम को भी, क्योंकि इस वक्त जब मैं आया हूं तो बड़ा अच्छा मौसम था और बादल थे और हल्की फुल्की बारिश तो नहीं कहेंगे लेकिन फॉर समटाइम हो रही थी। तो उसी हिसाब से जनाब आज की जो हमारी रेसिपी है वो रिक्वेस्ट बेस्ड रेसिपी है और हमें एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी पिज़्ज़ा की। तो यूँ तो मैंने पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर किए हुए हैं, रेसिपी बताई हुई है, लेकिन आज का जो हम पिज़्ज़ा है स्पेशली उनके लिए बना रहे हैं। और आज का जो पिज़्ज़ा है उसमें डिफरेंट क्या है, उसमें डिफरेंट ये है कि आज हम बना रहे हैं स्टफ़ चीज़ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। तो इसका जो चिकन टिक्का है वो भी हम बनाएंगे। अच्छा, अब इसको मैं चिकन में बना रहा हूँ, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं। तो चिकन टिक्का की मैरिनेशन बताएंगे, उसको पकाएंगे, उसके बाद हम सॉस बनाएंगे। सॉस के साथ ही जो है हम इसकी डो किस तरह से आपने बनानी है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें आती रहेंगी और इसका रेसिपी कार्ड भी आप लोगों के लिए शो होता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको रेसिपी कार्ड दिखाएंगे जो हमने पिज़्ज़ा की डो बनानी है उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, ये देखिए पिज़्ज़ा की डो के लिए यहाँ पर मैंने डो तैयार करके रखी हुई है। अब इसका रेसिपी कार्ड जो है वो स्क्रीन पर आ जाएगा और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरह से ये डो तैयार की है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल आप देखेंगे स्क्रीन पर आपके सामने इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे जिसमें हमारे पास मौजूद है मैदा, हमें चाहिए मैदे के साथ ही हम इसमें यूज़ करेंगे पिसी हुई चीनी के साथ हम यूज़ करेंगे इसमें नमक, खमीर यानी कि इंस्टेंट ईस्ट और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ऑयल। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हमने इसको भूनना है। अच्छा, ईस्ट का बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब मैं ये आपको दिखा देता हूँ। ये एक इंस्टेंट ईस्ट का पैकेट है, ठीक है, और कंपनी मैंने नहीं दिखा रहा हूँ, ये आपको बहुत इजीली मिल जाता है और ये इंस्टेंट ईस्ट है। इसको आपको एज सच पानी में डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मैदे में डाल के और इसे डन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें हमने मिक्स की और आटा गूंद दिया, तो ये हमारे पास आटा हो गया तैयार। इसको हमने कवर करके और इस तरह से हमने इसको कवर किया और इसको आपने ऐसी जगह रख दें जहाँ हवा ना लगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अवन, तो इसको हमने अवन में रख देना था और ये हमारे पास 2 घंटे के बाद फूल गया है, राइस हो गया, ठीक है। ये तो बात हो गई डो की। अच्छा, एक चीज़ और डो की मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार है। ये आप देख रहे हैं इसमें खमीर आ चुका है, तो ये टेक्सचर आपका आना चाहिए और ये जब आप रखेंगे तो ये कम था और अब ये डबल हो गया। तो ये तो हो गई हमारे पिज़्ज़ा की फर्स्ट आप कह लें कि जो प्रिपरेशन थी वो हमने रेडी कर ली। अब सेकंड प्रिपरेशन क्या है, जो हमने इसका टिक्का बनाना है और उसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें हमें क्या कुछ चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हमें चाहिए जनाब चिकन, बोनलेस चिकन हम यूज़ करेंगे। बोनलेस चिकन के साथ हमें चाहिए लाल मिर्च, ठीक है, कुटी हुई या पिसी हुई आपकी चॉइस है। नमक हम यूज़ करेंगे, इसका भी रेसिपी कार्ड आपके लिए शो हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए चाट मसाला और उसमें हमें चाहिए सिरका, ठीक है। और अगर आपको स्मोक देना है तो फिर आपको कोयला चाहिए होगा और ताकि हम इसको स्मोक दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब इसमें सबसे पहले हमने डालना है इसमें ऑयल, ठीक है, और तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हम ऑयल डालेंगे, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा हमने ऑयल नहीं डालना। और उसके बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे चिकन के साथ ही हम यूज़ करेंगे इसमें अदरक, लहसुन अदरक का पेस्ट या फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ जिंजर गार्लिक पाउडर, ठीक है। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़रा कम रखिएगा और काली मिर्च में भी बना सकते हैं। नमक हमने इसमें ऐड कर देना है। नमक के साथ ही हम डाल रहे हैं इसमें चाट मसाला।
उसके बाद हम डालेंगे सिरका, और सिरके के बाद हम यूज़ करेंगे इसमें चिकन पाउडर। ठीक है जी, चिकन पाउडर का इस्तेमाल होगा और इस तरह से दैट्स इट। सैग का चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर के हवाले से आप जानते हैं बेस्ट आप कह लें कि आपके खानों को फ्लेवर देता है, चाहे दाल बना रहे हैं, चाहे सब्ज़ी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, चिकन पाउडर का इस्तेमाल कीजिए और आप देखेंगे कि ज़बरदस्त सा चिकन का फ्लेवर आपके खाने में आ जाता है। उसके साथ साथ आप चाइनीज़ जितने भी हम खाने बनाते हैं उन सब में यूज़ होता है। अच्छा, बारबेक्यू जब हम बनाते हैं, चाहे वो सीख कबाब है, गोला कबाब है, बिहारी कबाब है, उन सब में भी हम चिकन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जी बीफ में चिकन का क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। इसका जो फ्लेवर है वो फ्लेवर जो है इसका थोड़ा सा चीज़ों को इन्हेंस करने में मदद देता है। और जैसे कि हम पहले यूज़ करते थे ज़्यादातर चाइनीज़ सॉल्ट, अब उसकी जगह हम ये यूज़ करते हैं। चलिए, अब ये हमारे पास चिकन जो है टिक्का डन हो रहा है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप थोड़ा सा स्मोक दे देंगे तो ये बिल्कुल आपके पास टिक्का तैयार हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, मैं इसको स्मोक नहीं दे रहा, बल्कि इसमें मैं यूज़ करूँगा थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस। ठीक है, ये हम डाल देंगे इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस, ताकि इसका जो फ्लेवर है थोड़ा स्मोकी हो जाए। और ये आप बना के रख लीजिए। ये जो आपके चंक्स हैं ये आप पराठा रोल में इस्तेमाल कर लीजिए, सैंडविच बना लीजिए। ठीक है, और बहुत सारी और जगहों पर आप ये यूज़ कर सकते हैं। और कॉल कर सकते हैं, कॉल करके आप बता सकते हैं मज़ीद कोई रिक्वेस्ट है ज़रूर बताइए। और अगर आप आना चाहते हैं हमारे शो में तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स हमें फेसबुक पे शेयर कीजिए। रेसिपीज़ के नाम हमें शेयर कीजिए, जो डिफरेंट कुछ अगर आपके पास रेसिपी है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और चिकन है, आप देख रहे हैं बिल्कुल ये हमारे पास हो गई है तैयार। थोड़ा सा बस मैं इसको ड्राई करूँगा और हमारे पास चिकन टिक्का जो है हो जाएगा तैयार। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास मौजूद है प्याज, और इसको भी हम चॉप कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि चिकन टिक्का जो हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, उसमें कोई शिमला मिर्च नहीं है, कोई टमाटर नहीं है, जैतून नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब हम फ्लेवर की बात करते हैं, चिकन टिक्का फ्लेवर हम बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्याज ऐड होंगे। ठीक है, और कुछ भी ऐड नहीं होगा। वो पिज़्ज़ा अगर आप बनाना चाहते हैं कि जिस पर सारी चीज़ें हों, मशरूम भी हो, ऑयलिव भी हो, हर चीज़ हो, तो वो होता है जो टॉपिंग कहलाती है वो कहलाती है सुप्रीम। ठीक है, तो चिकन सुप्रीम, बीफ सुप्रीम, जो भी, तो सुप्रीम जब पिज़्ज़ा हम बनाते हैं तो उसमें वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं। चलिए, ये हमारे पास चिकन हो गई तैयार, फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। तो हमारे पास दो चीज़ें रेडी हो गई, एक हमने डो तैयार कर ली, एक हमने टॉपिंग चिकन टिक्का की वो हमने रेडी कर ली। अब थर्ड जो इसकी हमारी प्रिपरेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सॉस का रेसिपी कार्ड आप लोग देखेंगे स्क्रीन पर आपकी आ जाएगा, और यहाँ पर ये सारे लवाजमात सॉस के रखे हुए हैं, और अब इसको हम बनाएंगे सॉस। ठीक है, सबसे पहले हमें चाहिए टोमेटो पेस्ट, उसके साथ हमें चाहिए जनाब बारबेक्यू सॉस। ठीक है जी, उसके साथ हमें चाहिए ओरिगेनो, उसके साथ हमें चाहिए सिरका। ये चार चीज़ें हैं हमारे पास। अब आप लोग देख रहे हैं बारबेक्यू, ये जो हमारे पास टोमेटो सॉस है ये हमें चाहिए हमने आपको रिक्वायर 1 कप। बारबेक्यू सॉस हमें चाहिए जनाब 3 खाने के चम्मच, सिरका आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच, और ओरिगेनो या कोई भी हर्ब, बेसिल ले लें, थाइम ले लें, जो भी आपको पसंद है आप वो इसमें हर्ब ले सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें अब हमने क्या करना है, सिंपल देखिए टोमेटो सॉस में ही हम डाल देंगे सिरका, ओरिगेनो और टोमेटो, उसके साथ बारबेक्यू सॉस। ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सॉस जो है वो हो जाएगी तैयार। ठीक है, तो ये हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस भी हो गई तैयार। चलिए जी, और अक्सर आप लोग पूछते हैं ना कि जी जो हम बाज़ार का जब हम पिज़्ज़ा खाते हैं उसमें केचप का जायका नहीं आता, तो वो इसीलिए क्योंकि उसमें केचप का इस्तेमाल नहीं होता। वैसे भी केचप खासा महंगा पड़ता है, तो सॉस बना के डाली जाती हैं और हर पिज़्ज़ा का जो फ्लेवर है वो आपका आता है सॉस से। ठीक है, टॉपिंग एक ही होती है चिकन, ऑलमोस्ट ये एक चिकन जो है 10-12 फ्लेवर्स के पिज़्ज़ा पे डल जाता है, लेकिन जो सॉस होती है वो आपकी चेंज होती है। और बहुत सारे लाइक थोड़े जो लोकल पिज़्ज़ा हैं उस पर तो एक ही सॉस भी आपको वही कोई डिफरेंस नहीं लग रहा होता। चलिए, अब ये हमारे पास सॉस भी तैयार है। अब हम आ जाएंगे स्टफिंग के कि हमने जो स्टफ़ करना है वो किस तरह से करना है, अब वो आपके साथ शेयर करते हैं। चलिए, इसको मैं ज़रा साइड पर करता हूँ और काउंटर को हम ज़रा क्लीन करते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए थोड़ा सा हल्का सा मैदा, यहाँ पे डस्ट कर लेते हैं। और इस पर हम डालेंगे पिज़्ज़ा। अच्छा, अब आप पे डिपेंड करता है कि जो थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा आपने बनाना है या फिर आपको पैन पिज़्ज़ा चाहिए। ठीक है, पैन पिज़्ज़ा में आप जानते हैं कि उसके लिए हम थोड़ा डो जो है उसको मोटा रखते हैं, और थिन क्रस्ट जो पिज़्ज़ा होता है उसके लिए जो डो होती है वो बिल्कुल बारीक होती है और उसको हम फिर कांटे की मदद से प्रेस कर देते हैं। तो अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डो रखना चाह रहे हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, एक तो आप ये कि हाथ से ही डो को पूरे को फैला लीजिए। ठीक है, वो तरीका भी है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप रोलर की मदद से अपने पिज़्ज़ा को रोल कर लीजिए, यानी कि बेल लीजिए। तो जो आपको प्रोसीजर बेहतर लगता है, आसान लगता है, आप वो कर लीजिए। मैं इसको चलें रोलर से भी मैं बता देता हूँ। अच्छा, अब हमने करना क्या है, क्योंकि ये थिन क्रस्ट पैन पिज़्ज़ा हम बना रहे हैं लेकिन स्टफ़ के साथ, चीज़ स्टफ़ के साथ हम बनाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको हमने थोड़ा सा बड़ा बेलना है। ठीक है, और बड़ा क्यों बेलना है, उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बस मैदा लगाते जाइए और इसको रोल करते जाएंगे। थिकनेस का ख्याल रखिएगा कि एक जैसी आए। ठीक है, यहाँ से एजेस इसके आपने थोड़े से पतले करने हैं। अच्छा, अब देखते हैं, ये हमारी प्लेट है। तो अभी ये हम तकरीबन प्लेट जितना है, इसको हमने थोड़ा सा बाहर निकालना है। ठीक है, तो अब पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे उठा लीजिए, इसके नीचे और मैदा जो है उसको डस्ट कर लेते हैं ताकि ये चिपके नहीं, हमारा काम आसान हो। थोड़ा सा मैदा और वापस इसको खोल देंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर इसको पलट देंगे। ठीक है, इस तरह से आप हाथ से भी रेडी कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा रह गया है, बस इसको ज़रा सा और हम हाथ से ही या चलें रोलर से थोड़ा सा इसको एजेस जो हैं बेसिकली इसको आप थोड़े से बाहर निकाल लें। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो प्लेट है उस पर हम लगा लेंगे हल्का सा, उस पर ऑयलिंग कर लेंगे। बहुत हल्का सा हमने ऑयल डालना है। चल, ये हमने ऑयलिंग कर ली और अब इसको हमने उठाना है। ठीक है, इसके ऊपर चलिए इसको फैला दें। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं इसको बिल्कुल गोल क्यों नहीं कर रहा था। आप सोच रहे होंगे कि शेफ कैसे बना रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा गोल नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि वो टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहा था। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ये जो हमारे पास चीज़ है इसको हमने ये साइडों में लगाना है। स्टफ़ चीज़ पिज़्ज़ा के लिए हम साइडों में लगाएंगे। ठीक है, और अब इसको हमने लॉक कर देना। ठीक है, इस तरह से हर तरफ से अच्छे से इसको हम कर देंगे लॉक। ठीक है, ये देखिए। अब इसको आपने इस तरह से ये देखिए टर्न करते जाइए और इसको लॉक करते जाइए। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल हमने परफेक्ट इसको लॉक कर लिया। चलिए, ये हो गया। अब बारी है सॉस की और इस पर हम डालेंगे सॉस। और सॉस लगाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आपके बच्चों की चॉइस है, आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई जो एजेस हैं जिसमें हमने चीज़ स्टफ़ की है उसको आपको क्लियर चाहिए या फिर सॉस। मैं थोड़ा बड़े बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो उनको ये ज़रा सॉस वाला अच्छा लगता है, तो मैं इस पर लगा रहा हूँ ये सॉस। ठीक है। बड़े बच्चे तकरीबन टीनेजर्स। चलिए, ठीक है जी, ये हमारे पास रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, चिकन को हम इस पर डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ कि इस कमर्शियल जो इस साइज़ का पिज़्ज़ा होता है उस पर सिर्फ़ और सिर्फ 40 से 50 ग्राम चिकन डलती है, यानी कि बहुत मुश्किल से 10 या 12 बोटियाँ। तो जब आप घर में बना रहे हैं तो फिर आप ज़रा अच्छे से डालें और अच्छे से चिकन डालें ताकि आप इंजॉय कर सकें। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मैं मिसेज मोहसिन बात कर रही हूँ। मुझे आपके खाने बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया मिसेस मोहसिन, थैंक यू सो मच। जी और मैं आपके खाने बहुत ट्राई भी करती हूँ आपके। मैं वहाँ होटल भी जा चुकी हूँ 2-3 मरतबा। जी, अच्छा, बहुत शुक्रिया। कोई फरमाइश, कुछ और कहना चाहेंगी? मैं ये कह रही हूँ जो आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना उसे थोड़ा सा रिपीट कर दें। बिल्कुल, मैं अभी रिपीट करता हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको रिपीट कर देते हैं, आप देखिए जी ऑन जी एयर, फिर मैं आपको बताता हूँ। जी जी जी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का टाइम है। हम क्या करते हैं कि अवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको हम कंप्लीट करके ब्रेक पर चलते हैं। ठीक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं आपको इसका पूरा रिकैप दूंगा। अच्छा, 1 मिनट मुझे दे दें ताकि मैं ये इसको फाइनल कर दूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ हम प्याज डालेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताया चलूँ कि एयर फ्रायर का आजकल बहुत ज़्यादा आप कह लें कि हर कोई एयर फ्रायर की रेसिपीज़ पूछ रहा है कि एयर फ्रायर में क्या कुछ बन सकता है। लोगों ने ले तो लिया है लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसमें बनता क्या है। तो उसके लिए जो है आप एनेक्स किचन के नाम से मेरी वीडियोज़ हैं, एनेक्स किचन, ठीक है, वहाँ पर चले जाएँ, उसमें आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये हमने प्याज डाल दिया, उसके बाद बारी है चीज़ डालने की। अच्छा, ये मैंने आपको लिखवाया है चीज़, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। चेडर चीज़ जो है वो कम डलती है, मोज़रेला ज़्यादा डलती है। ठीक है, तो ये हमने इसमें डाल दी चीज़। अब चीज़ आपसे और जितनी मर्ज़ी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हमारे पास जो चिकन टिक्का स्टफ़ चीज़ पिज़्ज़ा है वो हो गया है रेडी। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे अवन में बेक होने के लिए, और उसके बाद आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ताकि फिर आपको इसका रिज़ल्ट भी बताएंगे और इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको रिकैप भी दे दूंगा। लेकिन ये सब काम होगा ब्रेक के बाद। टू 200 पे आप दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास फोटाइल का अवन है, इलेक्ट्रिक अवन है, अप एंड डाउन दोनों ग्रिल्स ऑन हैं। ठीक है, तो इसमें पिज़्ज़ा आपका जल्दी बेक हो जाता है। जबकि आप गैस अवन में बनाएंगे तो ये तकरीबन 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स लेगा। बट जो है गैस अवन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है। और ये देखें ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हमारे पास, ये देखें चीज़ पर भी आपका कलर आ चुका है और साइड्स भी हमारे पास डन हो चुकी हैं, और ये हमारे पास बिल्कुल तैयार है। तो ये हम निकालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। ठीक है जी, और अब जो है मैं इसको आपको पहले पूरा रिकैप दे देता हूँ, और मैं ज़रा देख लूँ कि ये हमारे पास रेडी है। इसको साइड से एजेस जो है इसके ज़रा से निकाल लीजिए ऐसे, ताकि इजीली बाहर आ जाए, ताकि कोई चीज़ वगैरह है साइड में तो वो निकल जाए। ये इस तरह से बहुत इजीली उठ जाएगा। और नीचे से थोड़ा सा भी यहाँ इस नीचे से थोड़ी सी कसर है, तो मैं इसको वापस रख रहा हूँ जब तक हम रिकैप दे देते हैं आपको, तो जब तक ये डन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बनाया इसकी डो हमने तैयार की। डो के लिए क्या किया, डो के लिए हमने लिया मैदा। ठीक है, कितना मैदा लिया उसके लिए आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा रेसिपी कार्ड। मैदा लिया, मैदे में हमने डाल दी पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी के साथ ही हम ऐड करेंगे इंस्टेंट ईस्ट। इंस्टेंट ईस्ट के साथ हम डालेंगे उसमें नमक, और नमक के साथ हम डालेंगे ऑयल। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मिक्सअप करके, और आपने क्या करना है, जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उस तरह आटा गूंथ लीजिए। इसका कार्ड लगा दीजिएगा जी, ताकि लोग जो है इंग्रेडिएंट्स जो है वो नोट कर लें।
मैं डो का बता रहा हूँ ना, आप उसका कार्ड लगा दें, ताकि मैं रिकैप दे रहा हूँ तो आप वो कार्ड लगाते जाइए, ठीक है। तो डो तो यूज़ हो गई, वो हम दिखा नहीं सकते, तो आप सिर्फ लगा दीजिए, मैं जो वर्बल बता रहा हूँ, ठीक है जी। इस वक्त डो के इंग्रेडिएंट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये देखिए, ये सारे जो है इंग्रेडिएंट्स आपने मिक्स किए। मिक्स करने के बाद आपने नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंदा और कवर करके तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आपने इसको रेस्ट दे देना है, ठीक है। और रेस्ट जब आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपका मिसाल के तौर पे जो आटा है वो अगर 1 पेड़े का है तो वो फूल के 5 पेड़ों का हो जाएगा। तो इस तरह से ये डो तैयार हो जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं जो है, जो चिकन टिक्का हमने टॉपिंग बनाई है उसका रेसिपी कार्ड दिखा देते हैं, और साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह उसका प्रोसीजर था। सबसे पहले हमने बोनलेस चिकन ली, ठीक है, और ऑयल लिया हमने। ऑयल में हमने डाल दिए तमाम स्पाइसेस, जिसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी और चाट मसाला डाल दिया, नमक ऐड किया। उसके साथ ही हमने उसमें सिरका ऐड करके चिकन डाल के उसको अच्छे से डन कर लिया, यहाँ तक कि हमारी चिकन तैयार हो जाए। अब चाहें तो इसमें आप कोयला रख के धुआं भी दे सकते हैं, और चाहें तो इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस डाल के इसको डन कर लीजिए। तो ये इस तरह से हमारी टॉपिंग तैयार हो गई। उसके बाद हमारी आ जाती है सॉस। सॉस के लिए हमने क्या किया था, 4 चीज़ें थी हमारे पास। टोमेटो पेस्ट, ठीक है, या टोमेटो प्यूरी ले लीजिए। उसके साथ उसमें आप ओरिगेनो डालेंगे, सिरका डालेंगे, और उसके साथ उसमें आप डाल देंगे बारबेक्यू सॉस। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सॉस तैयार हो गई। अब बाकी असम्बल आपने करना है, नीचे डो तैयार कीजिए। डो को आपने बेलना है, जो जिस प्लेट में आप बनाएं थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। साइडों में चीज़ लगाइए और उसको ऊपर टर्न कर दें, फोल्ड कर दें। उसके बाद सॉस लगाइए, चिकन लगाइए, प्याज रखिए, ठीक है, और उसके बाद मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ डाल के इसको आप बेक कर लीजिए। हमारे पास जो है अवन में बेक हो रहा है। टाइम कितना ही है हमारे पास, फिर मैं उस हिसाब से निकाल लूँ। चलिए, ठीक है जी, ये हमारे पास पिज़्ज़ा हो गया तैयार, और एक छोटा सा हमने पिज़्ज़ा पॉकेट भी बना दिया था। चलिए, अवन को हम रख कर देते हैं बंद, और अब इसको हम कट करके भी दिखा देते हैं एक पीस, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैं पीस निकाल रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। ठीक है, साइड से अच्छे से निकाल लीजिए, कट कर लीजिए, ठीक है। ये हमारे पास पिज़्ज़ा की आप देख रहे हैं, साइड से इसकी कहाँ है हमारा, ये ठीक है जी। और ये हमारे पास पिज़्ज़ा का स्लाइस तैयार है। इसी तरह आपने बनाना है, एंजॉय करना है, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने बनाया तो आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल होगी आपसे मुलाकात। अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। मुझे, मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जी, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।